सब पूरा देश जल रहा है, वो कहते हैं इसने गलत काम किया है, गलत काम किया है, इनको सजा दीजिए, सजा दीजिएगा। अली अब्बास जफर और जो प्रोड्यूसर थे हिमांशु किशन मेहरा और जो उसका राइटर था गौरव सोलंकी, और तो और जो अमेजन की हेड थी सीईओ दिल्ली हिंदुस्तान की, उनको एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट के लिए और प्रोटेक्शन दी 3 हफ्ते के लिए। मुझे बताओ कितने केस में एंटीसिपेटरी बेल दी जाती फॉर ट्रांजिट पर्पसेस? इट द डिस्क्रिशन available with the Honorable High Court of the Bombay should be exercised only in extreme exceptional cases। मेरे खिलाफ FIR है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। कोर्ट में जाकर मैं कहूं कि साहब ये FIR झूठी है, तो क्या कोर्ट इन रूटीन हमें बेल दे देगा? और इस कांड के ऊपर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। क्या ऐसे केस में एंटीसिपेटरी बेल 3 हफ्ते के लिए देना इतना लाजमी था? कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो तांडव वेब सीरीज जो बनाई गई थी OTT प्लेटफॉर्म पर, जो भी पार्ट 1 है, अभी तो पता नहीं कितने इसके पार्ट आने हैं, जिसमें इस बेकदरी से इतने लेविशली उन्होंने हिंदू धर्म को पर कटाक्ष किया है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है, और किस तरह से हिंदुओं को हीन भावना के अंदर ग्रस्त किया जा रहा है। न केवल उन्होंने धर्म पर लांछन उठाए हैं, बल्कि जो निम्न वर्ग है शेड्यूल कास्ट, उनका भी उन्होंने उंगली उठाई है, महिलाओं पर उठाई है, दिल्ली आपके पुलिस पर भी उठाई है, और तो और उन्होंने जो संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की है। मुझे नहीं पता ये फिक्शन है, ये एक दुर्भावना का एक एग्जाम्पल है किस तरह से बॉलीवुड में हमेशा से, और अभी OTT के अंदर जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, ये कुछ कट्टरपंथी लोग जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से आते हैं, वो दूसरे धर्म के प्रति इतना दुष्प्रचार करते हैं। ये कब तक चलेगा? क्या हिंदू इस देश में यूं ही पिसता रहेगा? अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी की थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है, मानता हूं मैं बात को। तो क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन का कोई राइट नहीं होता? क्या हिंदुओं का इस देश में कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं? मैं देखा करता था बॉलीवुड के अंदर कि नायक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता था, और जितनी भी नायिका होती थी, एक्ट्रेस होती थी, वो दूसरी कम्युनिटी से आती थी, उनके चारों तरफ घूमती थी, और एक मैसेज आता था कि सभी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक्टर्स होते हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने हैंडसम हैं कि देखो हिंदू लड़कियां जो हैं किस तरह चारों तरफ उनके घूम रही हैं फॉर प्रोमोटिंग लव जिहाद इन दिस कंट्री। क्योंकि वहां तो पॉलीगैमी है, एक एक मुस्लिम भाई को 4-4 शादी करने का पूरा हक है। अगर तलाक हो जाए तो फिर और 2-3 ला सकते हैं। तो उनके यहां तो लड़कियां बची नहीं शादी के लिए। तो ये अंडरस्टूड है, रादर कंफर्म्ड है, और कई वर्षों से सदियों चला आ रहा है कि वो हिंदुओं की लड़कियां, क्रिश्चियनों की लड़कियां, सिखों की लड़कियां, शेड्यूल्ड कास्टों की लड़कियों को ले जाते हैं। अभी जब CAA का मसला उठा था, मैंने उनमें मौलवियों की स्पीच सुनी है जिसमें उन्होंने ओपनली कहा है कि हर मुसलमान को कम से कम एक लड़की नॉन मुस्लिम की लानी चाहिए ताकि हमारी आबादी बढ़े और नॉन मुस्लिम की आबादी घटे। एक गज़वाए हिंद इस देश के अंदर जब से बाबर आया है, या तो तलवार की नोक पर, या उस सूफियों के जरिए, या आज के समय हमारे देश में स्लीपर सेल भेज करके, घुसपैठ करा करके, या कई प्रकार के जिहाद करके, लव जिहाद है, प्रॉपर्टी जिहाद है, लैंड जिहाद है, सर्विस जिहाद है। तो क्या सरकार
इनके खिलाफ एक एफआईआर नहीं रजिस्टर कर सकती है। ठीक है, माना मैंने, मैं किसी की कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, किसी जज साहब के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। द कोर्ट्स आर मेंट स्पेसिफिकली फॉर ग्रांटिंग जस्टिस, एंड जस्टिस कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय फॉलोइंग मिनिमम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अली अब्बास जफर और जो प्रोड्यूसर थे हिमांशु किशन मेहरा, और जो उसका राइटर था गौरव सोलंकी, और तो और जो अमेजन की हेड थी सीईओ दिल्ली हिंदुस्तान की, उनको एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट के लिए और प्रोटेक्शन दी 3 हफ्ते के लिए। मुझे बताओ कितने केस में एंटीसिपेटरी बेल दी जाती फॉर ट्रांजिट पर्पसेस? इट द डिस्क्रिशन available with the Honorable High Court of the Bombay should be exercised only in extreme, exceptional cases. मेरे खिलाफ एफआईआर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। कोर्ट में जाकर मैं कहूं कि साहब ये एफआईआर झूठी है, तो क्या कोर्ट इन रूटीन हमें बेल दे देगा? अभी कुछ समय पहले एक हमारे एक्टर साहब थे, उनको लोअर पे कन्विक्शन हुई, मॉर्निंग के अंदर ऑर्डर हुआ और आफ्टरनून में उनकी बेल हो गई। क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन हैव दैट प्रिविलेज? 17 को एफआईआर हुई है और डिफरेंट सेक्शन में हुई है, 153A, 295 और आपका आईटी का 66F, 67, 34 एंड सम अदर सेक्शंस आल्सो। और इस कांड के ऊपर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। क्या ऐसे केस में एंटीसिपेटरी बेल 3 हफ्ते के लिए देना इतना लाजमी था? जब वो फ्लाइट करके बॉम्बे आ सकते हैं, they are the accused. Why can't they land in UP and apply for the anticipatory bail in the concerned court? That shows the intention of those accused were mala fide. For the ulterior reason known to them, they instead of coming to the concerned court in UP, they appeared before a court in Maharashtra and applied for the bail. जनाब ये मैटर जो था, ये इतने पूरे देश के हिंदुओं की भावना से लिंक था। ऐसे केसेस में अगर मैं वहां होता तो आई कुड हैव रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ, or at least I could have heard the other party. और कोर्ट खुद ऑब्जर्व कर, there is no apprehension of arrest. When there is no apprehension of arrest, the question of anticipatory bail does not arise. तो मैं अपने जुडिशियल सिस्टम को, which was created long back during British periods, the purpose of the judicial system enacted that time and was to rule over these Indians by the Britishers. मैं तो यहां तक सोचता हूं, महसूस करता हूं कि जो संविधान हम पर लागू किया गया है, जो कंडीशन उस समय 47 और 50 में थी, तो दिस कंट्री वॉज नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो इकोनॉमिक स्तर इतना निम्न था, जहां की लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के अंदर ही व्यस्त रहते थे, वहां पर उनको फंडामेंटल राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे करके और उनकी ड्यूटीज को बिल्कुल साइड ट्रैक करके और जो डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट्स को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। That instead of
taking the country towards progress, development. The very purpose of independence and making this country one of the topmost in the world has been defeated. और मेरा तो सरकार से, मोदी सरकार से और खासकर लॉ मिनिस्टर से ये एक बहुत नम्र निवेदन है कि वो हमारे संविधान का, जिसे लागू होते होते अब लगभग 75 साल होने वाले हैं, उसका एक रिव्यू जरूर होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच रह गया, एक्सप्रेशन रह गया है? क्या वहां पे राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, राइट टू मेंटेन अवर संस्कृति विच इज एज ओल्ड, राइट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ नहीं लाई करता? क्या राइट टू लाइफ इज ओनली फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी and is not for the majority? Or everybody interprets the law according to his philosophy? Same facts अगर हम दो जजेस के सामने रख दें, their verdict will be different. तो हमारा जुडिशियल का जो सिस्टम है उसमें ऑडिट होना चाहिए, जैसे सरकार के हर कार्य का ऑडिट होता है, जैसे इन्होंने कोलियन सिस्टम बना रखा है। पब्लिक ने तो कहा इन हाउस ऑडिट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमने कितने ऑर्डर पास किए, कितने ऑर्डर्स की कंप्लाइंस इजीली हो गई है और कितने ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो तो उनमें कारण क्या है, कितने ऑर्डर्स इमीडिएट रिलीफ को देखकर दिए गए हैं, कितने ऑर्डर्स लॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ दोज जजमेंट्स को देखकर दिए गए हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री. They must have done what they thought appropriate in that particular facts and circumstances of the case. But my only humble submission is that whenever there is such an issue, the court should restrain its discretion. Otherwise, the public will have an opinion which will be going against the interest of the judiciary. सब पूरा देश जल रहा है, वो कहते हैं इसने गलत काम किया है, गलत काम किया है, इनको सजा दीजिए, सजा दीजिएगा। और यूपी की पुलिस बॉम्बे के अंदर उनको पकड़ने जा रही है, तो एटलीस्ट द कोर्ट वुड हैव आस्क्ड देम व्हाई डिड नॉट दे अप्रोच द पर्टिकुलर कोर्ट फॉर सीकिंग द सेड रिलीफ. द टाइम हैज कम व्हेन द जजेस, व्हेन द जुडिशरी एज ए होल, व्हेन द लॉ शुड बी इन कंसोनेंस विद द कमिंग और अपडेटेड सर्कमस्टांसेस प्रिवेलेंट दिस कंट्री. One community cannot be given absolute right to destroy the other communities. इस देश के अंदर यही होता आया है और गवर्नमेंट का, जुडिशरी का और बाकी सिस्टम का ये फर्ज बनता है कि वो जो ट्रेंड चली आ रही है उसको हम रोके किसी तरह से, लीगल वे के अंदर. पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल पाया है क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है टाइम जस्टिस इज द जस्टिस, डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस. ऐसे ऐसे केस पड़े 20-20 सालों, 25-25 सालों में जो पेटिशनर होता है, जो प्लेंटिफ होता है, मर जाता है. द जजेस while deciding these cases may kindly keep in mind the facts prevalent and the seriousness of the offense and the alternative remedy available to the applicant before it. तो शायद पब्लिक जो कोर्ट का फैसला बड़े सर आंखों पे लेती. धन्यवाद.